शहादत पर सियासत, सवाल और उबाल। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के सर्वोच्च बलिदान के अपमान जैसे हैं। किसने सवाल उठाए, किसने समर्थन किया और सत्ता पक्ष ने कैसे विपक्ष पर पलटवार किया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए। और खबर यह है कि शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के पीछे आतंकी सज्जाद जट जिम्मेदार है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सज्जाद जट पाकिस्तान की सरपरस्ती में पीओके से ऑपरेट करता है और पाकिस्तान के इशारे पर उस हमले के पीछे उसका ही हाथ है, ये बात सामने आ रही है। पीओके से ऑपरेट करता है आतंकी सज्जाद जट। शुरुआती जांच के बाद एजेंसियों का दावा है कि उसका ही हाथ है इस आतंकी हमले के पीछे। ये बड़ी अपडेट पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट। हमले में आतंकी सज्जाद जट का हाथ है, ऐसा जांच कर रही एजेंसियों का दावा है। और ये आतंकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट करता है। ये बड़ी खबर, पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ एयरफोर्स के काफिले पर, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस बीच पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान विक्की पहाड़े का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद विक्की पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंच गया है। यहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नोनिया करबल में किया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विक्की पहाड़े की मां से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। छिंदवाड़ा पहुंचा है उनका पार्थिव शरीर। शहीद की मां से मिले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। ढांढस बंधाया उन्होंने, कैसे वो आप देख रहे हैं। ऐसे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव। उनकी मां जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उनकी शहादत के बाद से, उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की, उनके सिर पे हाथ रखा, उन्हें ढांढस बंधाया। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। एमपी के छिंदवाड़ा जिले के नोनिया गांव के रहने वाले थे विक्की पहाड़े। 4 मई को जो वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था उसमें वो शहीद हुए और आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। 4 मई की शाम 6:15 बजे यह आतंकी हमला हुआ पुंछ में वायुसेना के काफिले पर। 1 जवान इसमें शहीद हुआ और वो थे विक्की पहाड़े और 4 और जवान घायल हुए। सूरनकोट में शाहसितार के पास ये हमला किया गया। 4 मई की शाम को 6:15 बजे सनाई टॉप जा रहा था वायुसेना का ये काफिला जब आतंकियों ने हमला किया। बुलेट्स दागी इस काफिले पर। आतंकियों की तलाश जारी है। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूरनकोट और मेढर में कई लोग इस सिलसिले में हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 मई की शाम को यह हमला हुआ था और 12 जनवरी को कृष्णा घाटी में और फिर 4 मई को शाहसितार में हमला हुआ। 2 हमले हुए। यह दूसरा आतंकी हमला इस साल। हमले जंगल वाले इलाकों में किए गए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग गए जंगलों की ओर, यह भी जानकारी प्राप्त हुई है और अब उनकी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगलों में छुपते हैं हमले के बाद आतंकी, यह भी 2 हमलों के बाद बिल्कुल साफ नजर आता है। 12 जनवरी को कृष्णा घाटी में हमला हुआ, 4 मई को शाहसितार में हमला हुआ। यह पुंछ में इस साल का दूसरा आतंकी हमला है। और इसी बीच आतंकी हमले और शहादत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट है पुंछ हमले पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं ये स्टंटबाजी हो रही है, बीजेपी को जिताने के लिए स्टंट किया जा रहा है, लाशों पर खेलना बीजेपी का काम है, ये चरणजीत चन्नी का बयान। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी इस मामले पर उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं मोदी जी के कारण जवान शहीद हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बयान दिया, दिखाते हैं आपको। हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का
जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो ये मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है। कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा घटिया बयान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों की शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।